Hello everyone, this is Anamika Verma and you are watching Loputra YouTube channel. So today we will discuss what is the meaning of writing, what is the meaning of F-ray, and we will also discuss the difference between writing and F-ray. तो गैस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि राइटिंग का जनरल मीनिंग क्या है और F-ray का जनरल मीनिंग क्या है। राइटिंग का जनरल मीनिंग है गाइस जहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके कोई वायलेंस करते हैं, इलीगल एक्ट करते हैं फोर्सफुली, तो हम उसे राइटिंग कहते हैं। और एफ्रे क्या होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के पब्लिक पीस को भंग करते हैं, उसे हम एफ्रे कहते हैं। हम राइटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। जो 2019 में जो हमारा CAA आया था उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, इनफैक्ट हमारे मैक्सिमम स्टेट में उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था। तो गाइज जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो पुलिस को हार्म किया गया था, पुलिस को हर्ट किया गया था, उनको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया गया था, वाई द यूजिंग ऑफ वायलेंस, वाई द यूजिंग ऑफ फोर्स, इट्स कॉल्ड राइटिंग। अब गाइस हम देखते हैं कि इंडियन पेनल कोड में कौन कौन से सेक्शन राइटिंग के द्वारा कवर होते हैं और कौन कौन से सेक्शन एफ्री के द्वारा कवर होते हैं। सेक्शन 146, 147, 148 of Indian Penal Code 1860 is covered by the writing, and section 159, 160 is covered by the एफ्री। तो गाइस हम देखते हैं कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 146 क्या कहता है। Whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member of their in prosecution of common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of writing। तो गाइस इसमें जो अनलॉफुल असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए कोई भी वायलेंस किया जाता है, कोई भी फोर्स किया जाता है, तो उस ऑफेंस को हम राइटिंग कहेंगे। और जो पर्सन अनलॉफुल असेंबली में है, जो राइटिंग कर रहे हैं, उन्हें राइटिंग का ऑफेंडर कहेंगे। अब हम आते हैं कि अनलॉफुल असेंबली होता क्या है, बिकॉज अगर अनलॉफुल असेंबली के बारे में हम नहीं जानते तो हम राइटिंग का मतलब अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो अनलॉफुल असेंबली होता क्या है। सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 टॉक्स अबाउट अनलॉफुल असेंबली, जिसमें ये कहा गया है कि 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन किसी भी प्लेस पे गैदर्ड होके कोई भी इलीगल चीज़ करते हैं या फिर लीगल चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं, अगेंस्ट जाने का सोचते हैं या फिर अगेंस्ट जाने के लिए वो एक साथ सोचते हैं, उसे कहते हैं हम अनलॉफुल असेंबली। फॉर एग्जाम्पल गाइज हम CAA का अगेन लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 10 या 10 से ज़्यादा लोग CAA के अगेंस्ट इकट्ठे हुए एक प्लेस पे, उन्होंने बस सोचा कि हम CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारा हो गया अनलॉफुल असेंबली। अब ये अनलॉफुल असेंबली राइटिंग में कब कन्वर्ट होगा ये जानते हैं हम अब, कि जब ये अनलॉफुल असेंबली तब होगा जब हम सोचते हैं कि हम CAA के अगेंस्ट जाएंगे, बट हम कोई भी वायलेंस यूज़ कर लेते हैं, कोई भी फोर्स का यूज़ करके किसी को हार्म कर देते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, वो हमारा आ जाता है राइटिंग में। जैसे पुलिस को दिल्ली में हर्ट किया गया था, उनको बहुत चोटें पहुंचाई गई थी, डैमेज किया गया था, तो ये हमारा आ जाता है राइटिंग में। अब गए जाते हैं हम एफ्रे पे। एफ्रे से पहले हम देख लेते हैं कि राइटिंग का क्या पनिशमेंट है। तो सेक्शन 147 इस टॉक्स अबाउट पनिशमेंट ऑफ राइटिंग। तो क्या इसका पनिशमेंट है 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है, फाइन एंड बोथ। अब सेक्शन 148 क्या कहता है। 148 टॉक्स अबाउट राइटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन। इसमें यह होता है गाइस कि अगर कोई राइटिंग कर रहा है, वो उसके पास डेडली वेपन है, तो वो इस सेक्शन के अंदर कवर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई राइटिंग कर रहा है और उसके पास गन मिल गई, गन है, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। इसका पनिशमेंट होता है 3 साल, फाइन और बोथ। अब गाइस आते हैं हम एफ्रे पे। सेक्शन 159 हमें एफ्रे के बारे में बताता है, जिसमें बोला गया है व्हेन 2 or more person while fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray।
यहाँ पे ये होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा होकर पब्लिक पीस को भंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उसको हम कहते हैं कि उसने एफ्री किया है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, इसका एग्जाम्पल तो आप लोग देखते रहते होंगे कि आप मार्केट गए, 2 पर्सन हैं, 2 पर्सन में झगड़ा हो गया, तो जो आसपास के पर्सन और होते हैं वो इन दोनों की वजह से इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो इकट्ठे हुए उनका जो पीस वो भंग हुआ, और जो ये दोनों लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे मार्केट में, ये पब्लिक प्लेस है, तो इसको हम कहेंगे एफ्री, क्योंकि इन दोनों ने पब्लिक प्लेस पे पब्लिक पीस को भंग किया है। तो गाइस अब हम आते हैं कि पनिशमेंट ऑफ द एफ्री क्या होता है। ये हमारा 160 में दे रखा है कि पनिशमेंट ऑफ एफ्री, बिकॉज ऑफ ये बहुत छोटा ऑफेंस है तो इसकी पनिशमेंट कम है। 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है, 100 रुपये तक का फाइन है और बोथ है। अब गाइस हम आते हैं कि राइटिंग और एफ्रे में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है ये हम जानते हैं कि राइटिंग में जो होते हैं वो 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन होते हैं, जबकि जो हमारा एफ्रे होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं। गाइज ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राइटिंग में जो अनलॉफुल असेंबली होती है उसमें 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन होते हैं, जबकि एफ्रे में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं। अब सेकेंड डिफरेंस पे आते हैं। जो राइटिंग में अनलॉफुल असेंबली होती है उसमें जितने भी पर्सन होते हैं उनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, जबकि एफ्रे में जो 2 पर्सन होते हैं, जो 2 फाइटिंग कर रहे होते हैं, उनका ऑब्जेक्ट सेम नहीं होता है। नाउ हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या है, जो हमारा राइटिंग होता है वो प्राइवेट प्लेस पे होता है, और जो गाइस हमारा एफ्रे होता है वो पब्लिक प्लेस पे होता है, पब्लिक पीस को भंग करने के लिए, ये अभी हमने पढ़ा। और फोर्थ एंड लास्ट हमारा डिफरेंस आता है वो है कि जो राइटिंग में जो अनलॉफुल असेंबली में जितनी भी गैदरिंग होगी, जितने भी लोग होंगे वो पनिशेबल होंगे राइटिंग के सेक्शन के अंदर, जबकि एफ्रे में जो गैदरिंग होगी वो पनिशेबल नहीं होंगे, बट जो 2 पर्सन होंगे जिन्होंने फाइट की होगी वो पनिशेबल होंगे अंडर द 160 के थ्रू। सो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि राइटिंग क्या होता है, एफ्रे क्या होता है, और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू गाइस, एंड हम अगर आपको नहीं समझ आता है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट हियर एंड I'll solve your problem, solve your confusion, and thank you guys, like and subscribe this channel, and हम अगले सेशन में मिलेंगे कुछ अच्छे से, कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन लेके जो कि हमारे जुडिशरी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी होंगे। सो थैंक यू गाइस।